किशनपुर गांव में एक गरीब मजदूर शामू अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। सुबह की पहली किरण घर की दीवारों पर पड़ रही थी। छोटे से मिट्टी के घर में चूल्हा जल रहा था और उस पर मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी दाल उबल रही थी। अचानक दरवाजे पर तेज थपथपाहट हुई। अरे, इतनी सुबह कौन है जो इतनी जोर से दरवाजा खटखटा रहा है? दरवाजा खोलते ही सेठ बद्रीलाल गुस्से से तमतमाया खड़ा था, जो गांव का सबसे बड़ा सूदखोर था। वह हर किसी से 3 गुना सूद वसूलता था और चालाकी से लोगों को फंसाता था। श्यामू, अब बहुत हो गया तेरा बहाना। मेरे पैसे कहाँ हैं? सेठ जी, परसों ही तो मैंने आपको पूरी रकम चुकाई थी और पुराना हिसाब भी साफ कर दिया था। देर से चुकाने की वजह से सूद 2 गुना हो गया है। अब तुझे 4 गुना सूद के साथ लौटाना पड़ेगा। 4 गुना? सेठ जी, ये तो जुल्म है। मैंने मेहनत से सूद समेत सब चुका दिया है। मैं गरीब हूँ, इतना बोझ कैसे उठाऊंगा? ज्यादा बात मत कर। अगर पैसे नहीं दिए तो तेरे घर का सामान, कपड़े, यहाँ तक कि तेरी साइकिल भी बेच दूंगा। सेठ जी, गरीबों का शोषण करके आपको क्या मिलेगा? हमारे साथ ऐसा न करिए। पैसे तो तुझे चुकाने ही पड़ेंगे। याद रख, बद्रीलाल से उलझना तेरे बस की बात नहीं। सेठ शामू को धमकाकर चला जाता है, लेकिन जाते जाते अपने नौकर से कहता है, इस भिखारी की हिम्मत देख, मुझे ना कहता है। इसे सबक सिखाना जरूरी है ताकि बाकी मजदूर भी डरे। आप कहिए, ये जिंदगी कब सुधरेगी? रोज 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष। कभी घर की दीवारें पक्की करवाने का मन करता है, तो कभी सोचती हूँ कि हमारे पास भी अच्छे जूते पड़े हों। लेकिन लगता है किस्मत ने हमें सिर्फ अभाव ही दिया है। मुझे पता है तुम्हें दुख है, लेकिन क्या करूं? काम कम है, मजदूरी ठीक से नहीं मिलती, ऊपर से कर्ज का भार। मैं रात दिन काम करता हूं, फिर भी नमक रोटी से ज्यादा नहीं मिलता। मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन ऊपर वाला हमारी सुनता कहाँ है? लगता है जैसे भाग्य ने हमें इस दरिद्रता में सड़ने के लिए छोड़ दिया है। कमला ने सिसकी ली और चुपचाप दाल चढ़ाने लगी। कमरे में खामोशी छा गई। शामू ने मन में ठान लिया कि आज मजदूरी पर चाहे कितनी भी थकान हो, घर लौटते वक्त कुछ ऐसा लेकर आऊंगा कि कमला के चेहरे पर खुशी आए। शामू को नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत है। सुबह शामू मजदूरी के लिए घर से निकल रहा है। धूप हल्की हल्की चढ़ रही थी। कमला के मन में आज कुछ अजीब सी बेचैनी थी। शामू रोज गांव के किनारे से गुजरते हुए मस्जिद के पास से जाता था, क्योंकि यही सबसे छोटा रास्ता था। मस्जिद में उस वक्त मौलवी साहब ही थे, जो सफाई कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम अस्सलाम बेटा, सब ठीक है। अल्लाह की मेहरबानी तुझ पर बनी रहे। मौलवी से बात कर शामू अपनी मजदूरी की जगह पर निकल जाता है। उसी शाम गांव का सबसे अमीर सेठ बद्रीलाल अपने नौकर मुन्नू के साथ बैठा था। वह बेहद लालची और धोखेबाज था। उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना घूम रही थी। सेठ बद्रीलाल अपने आलीशान घर में कुर्सी पर बैठा था। पास में मुन्नू खड़ा था। अरे मुन्नू, सुन, मस्जिद के कीमती सामान को देखकर मेरा मन ललचा रहा है। कल रात मस्जिद में जो चांदी के बर्तन और दान के पैसे हैं, वो मेरे घर में होने चाहिए। गांव वाले मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन धन और बढ़ाना है। अल्लाह के घर से चुराना ठीक नहीं। अरे बेवकूफ, अल्लाह को क्या जरूरत है इन चीजों की? असली खुदा तो पैसा है, और पैसा इंसान के पास अच्छा लगता है। लेकिन अगर गांव वालों को पता चला तो? बस यही तो मजा है। चोरी हम करेंगे और इल्जाम किसी और पर लगेगा। पता है किस पर? उस गरीब श्यामू पर। वो रोज मस्जिद के पास से ही मजदूरी पर जाता है ना। हाँ, इसी का फायदा उठाएंगे।
सबको लगेगा कि उसी ने किया। गांव वाले पहले से ही उसे शक की नजर से देखते हैं। आज रात ही काम तमाम करेंगे और सुबह हंगामा मचा देंगे। तू बस सावधान रहना। आधी रात को घुसेंगे, सामान उठाएंगे और अपने गोदाम में छुपा देंगे। सुबह मैं खुद शोर मचाऊंगा और श्यामू का नाम लूंगा। मुन्नू डरते हुए सिर हिलाता है और सेठ की बात मान लेता है। रात गहराई थी। गांव में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ दूर दूर से उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं। उस रात सेठ लालच में पागल हो जाता है और अपनी साजिश को अंजाम देता है। नौकर से मस्जिद में चोरी करवाता है। पास ही अंधेरे में एक काला कौआ काम काम करके उड़ता है, जैसे वो इस अपराध का साक्षी हो। अगली सुबह गांव के बीच में मस्जिद के सामने भीड़ जमा हो गई थी। हर कोई जोर जोर से चर्चा कर रहा था। माहौल में डर और गुस्सा था। अरे ये क्या अनर्थ हो गया। मस्जिद के सारे कीमती बर्तन और दान के पैसे रातों रात गायब। इतना बड़ा पाप, अल्लाह के घर से चोरी। इसी बीच श्यामू रोज की तरह मजदूरी पर जा रहा था। भीड़ देखकर रुक गया और पास आया। अरे भाइयों, क्या हुआ? इतनी सुबह ये हलचल किस लिए?